आपको जानकारी चाहिए थी ना? आपने जो मुझे दिया था उसमें लोहे का पाउडर ही था और उस लड्डू में भी वही पाउडर पाया गया। डॉक्टर राठौड़ ईआर में तुरंत पहुंचे। एक्सक्यूज मी। इसका मतलब इस माटी साले की साजिश है, ये गहरी साजिश है। ये छोरी तो इस घर में यही सोच कर आई थी ना कि इस हवेली पे अपना नाम लिख देगी। पार्वती बाई सा का नया नया ब्याह हुआ है ना, उनके लिए सत्यनारायण भगवान की पूजा रखवा दें क्या? सोच कैसे लिया तूने कि मैं उस ऊंट और उस धुआं के लिए पूजा रखवाऊं? इन दोनों के लिए सत्यनारायण की पूजा की तैयारी कर ले। बेचारों के जीवन में बड़ी मुश्किल से थोड़ी सी खुशी आई है, किसी की नजर न लग जाए। ये लो बेटा, बेटा आरती हो जाए तो तुम इस थाली से प्रसाद खा लेना बेटा। बेटा तो माचिस आई थी। सर की हार्ट बीट धीमी हो रही है। आप डॉक्टर को बुलाइए। डॉक्टर साहब! ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बना की धड़कन और धीमी हो रही है। सर, डॉक्टर आप पीछे हटिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। डॉक्टर साहब कुछ कीजिए ना, ये ठंडा पड़ रहा है। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। बना। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। सर आप ऐसे हार नहीं मान सकते सर। सर आदत नहीं है आपको हारता हुआ देखने की। सर प्लीज उठिए। मांगो बेटी, तुम्हें भोलेनाथ से क्या मांगना है, क्या चाहती हो? सिर्फ उनकी जिंदगी और कुछ नहीं चाहिए। बदले में भोलेनाथ को क्या अर्पित कर सकती हो? क्या त्यागने को तैयार हो? कुछ भी। अपने जीवन की अनमोल चीज भी, जिसके बिना तुम अपने जीवन की
कल्पना भी नहीं कर सकती। भोलेनाथ तुम्हारी हर कामना पूरी करेंगे। आंखें बंद करो, ध्यान धरो, सोचो ऐसी कौन सी अमूल्य चीज है जिसके त्यागने से भोलेनाथ भी विवश हो जाए। इनकी हालत तो बिगड़ती जा रही है। डॉक्टर साहब, हमारे भाई साहब का बेटा है, इसकी जिम्मेदारी हमारे पे। वो यहाँ है नहीं, वो आएंगे तो मैं क्या मुंह दिखाऊंगा। डॉक्टर साहब कुछ कीजिए डॉक्टर साहब। सोचो ऐसी कौन सी अमूल्य चीज है जिसके त्यागने से भोलेनाथ भी विवश हो जाए। सोचा बेटी? ठीक है, दे दिया उन्हें आपको भोलेनाथ। आखिर हमारे पति के जीवन की रक्षा का मूल यही है। तुम्हारे को मंजूर है उनके जीवन के लिए मैंने रुद्र का उनके साथ हमारे रिश्ते का क्या बोलते हैं। जिस दिन आप पूरी तरह से ठीक हो जाओगे उस दिन उस पर मैं आपको हमेशा के लिए छोड़ दूंगी रुद्र। ऐसे मत छोड़ो, आप कुछ करो ना। सर ने पलक झपकाई। रुद्र बना बना भोले बाबा का लाख लाख शुक्र है। ये किसी चमत्कार से कम नहीं। मैंने अपने करियर में ऐसा केस पहली बार ही देखा। बस 2 मिनट पहले ये सांस भी नहीं ले पा रहे थे और अब फाइन। पार्वती पार्वती भाई साहब मंदिर गए हैं देवर जी साहब। आपके लिए भोले बाबा से प्रार्थना कर। सच्ची कहा था उन्होंने, अगर सही श्रद्धा हो तो भोले बाबा जरूर चमत्कार करते। ये क्या कर बैठी बेटा? तुम उस व्यक्ति का त्याग कर रही हो जिसके लिए
जिसके लिए तुम भोलेनाथ से भीख मांग रही हो? हमारी जिंदगी में सबसे अनमोल चीज तो वही है पंडित जी। तो फिर मैं भोलेनाथ से झूठ कैसे बोलूं? और वो भी उनके जीवन के लिए। हमारे को पूरा विश्वास कि अब तक आपने मेजर साहब को जीवन दान दिया होगा। मैं आपको वचन देती हूँ भोलेनाथ, तो इस घड़ी मैंने मेजर साहब को पूरी तरह से ठीक कर दिया। वो हमारी उनके साथ आखिरी खड़ी होगी। मैं उसी वक्त उन्हें छोड़कर चली जाऊंगी। रुको बेटे, ले लो, ये शिव जी का प्रसाद। मर्दों वाले काम छोड़कर यहाँ पर ये ओढ़नियां सुखाता फिर रहा हूँ मैं। मर्दों जैसे काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इतनी देर हो गई है और थारे बापूसा का फोन नहीं आया। इसका मतलब रुद्र बना नरक के दरवाजे पे बैठा हुआ अंदर जाने का रास्ता देख रहा होगा। बाबू सा का फोन है। हाँ बाबू सा, क्या खबर? आवाज में जरा दर्द ला। मोहिनी, रुद्र बड़ा। नहीं, हे भोलेनाथ, ऐसा कैसे हो गया? हमारा कालजा इतना मजबूत नहीं है कि मैं। अरे नहीं मोहिनी, भोले बाबा ने हमारी प्रार्थना सुन ली। रुद्र बड़ा को होश आ गया। क्या? अब वो बिल्कुल ठीक है। ये हुआ कैसे? हमारा मतलब ये चमत्कार कैसे हुआ बाबू साहब? भोले बाबा की दया और क्या। सत्यानाश! मुझे तो लगता है कि मने ही अपना बोरिया बिस्तरा समेटकर इस हवेली से बाहर जाना पड़ेगा। ये रुद्र भी ना। क्या है? चल जा।